दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं सेट नंबर 15। हम शुरुआत ही कर रहे हैं 15 नंबर से आपका। तो इसके अगला वीडियो होगा 14, उसके बाद 13, इसी तरीक़े से। इसमें नया क्या होगा ये देखिए। हम लोग 100 के 100 क्वेश्चन देखेंगे अच्छा से। उसका एक वीडियो में डाल दूंगा, ठीक। एक क्लास हो गया। उसके बाद इसके सॉल्यूशन का जो सबसे हम लोग के लिए लाभदायक होने वाला है, सॉल्यूशन का हम लोग वीडियो बनाएंगे। और सॉल्यूशन को विस्तृत रूप से हम लोग करेंगे, चाहे जितना देर का वीडियो बन जाए। कोशिश करेंगे कम समय में करने का, लेकिन ज़्यादा फायदा करेगा आप लोग का सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन से 10-12 क्वेश्चन बनता है और बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिए हैं ज्ञान बिंदु। तो आप लोग सेट ना देख करके अगर केवल उसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं तो बहुत फ़ायदा करेगा। इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। एक बार आप लोग पहले ऐसे देख लीजिए 100 क्वेश्चन, उसके बाद में सॉल्यूशन का एक वीडियो बना दूंगा। मतलब एक सेट पर आपको 2 वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। कितना? 2 वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। एक क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन का पूरा, और एक हो जाएगा आपका सॉल्यूशन का, ठीक। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। और मैं खुद अभी बिहार पुलिस में ही हूँ, तो मुझे पता है और लेवल क्या रहता है। बहुत लोगों से बात होता है, तो सब कुछ आप लोग इससे रिलेटेड कुछ जानकारी भी चाहिए तो कमेंट आप कर सकते हैं। वहाँ मैं आपको सबका रिप्लाई देता हूँ। और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा मेरा। चलिए तो हम शुरू करते हैं। सेट 15 कितना 275 पेज से शुरू है। चलिए आ गया। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। यहाँ भी विस्तार करूँगा क्वेश्चन का, जहाँ होने लायक होगा करने लायक, और आगे भी जो सॉल्यूशन होगा उसमें भी किया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही इंग्लिश से है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स, इसका क्या है? आइडियोमेटिक्स एक्सप्रेशन। तो आंसर हो जाएगा आपका बिकॉज ऑफ। इंग्लिश में थोड़ा मैं तेजी में चलूँगा, ठीक। चलिए, इफ़ आई हैड सीन राम आई डैश हर। तो यहाँ पर क्या फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा? ये आपका क्या है? तो ये आपका यहाँ पर क्या भराएगा? और ये इसको क्या बोलते हैं? सॉरी ध्यान नहीं आ रहा है किसका है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हम देखते हैं। ये हो जाएगा वुड हैव टोल्ड। वुड हैव टोल्ड, हाँ नरेशन है, नरेशन से भरने वाला है ये। तो वुड हैव टोल्ड। ये 2 क्वेश्चन हो गया। चलिए 3 नंबर देखिए। उससे, हिंदी का है, उससे यह काम करना पड़ा। इसका ट्रांसलेशन बनाना है। उससे यह काम करना पड़ा। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा ही हैड टू डू दिस वर्क। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 4 देखिए, अग्नि का विशेषण शब्द। तो अग्नि का विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अग्नय। अग्नय हो जाएगा विशेषण शब्द। चलिए 5 नंबर देखिए, बादल का तत्सम शब्द। तो बादल का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? सॉरी, तो वो हो जाएगा वारिद। ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर देखिए, आसमान टूट पड़ा। क्या क्या अर्थ है? आसमान टूट पड़ा माने बहुत ज़्यादा बोझ आ गया, परेशानी आ गया। तो मतलब मुसीबत आना। आसमान टूट पड़ना मतलब मुसीबत आना। 7 नंबर, सऊदी अरब को निम्नलिखित में से किस वर्ष के लिए फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन के लिए चुना गया है? सऊदी अरब के। तो 2034 का, 2034 का आपका फीफा, आपका ई करेंट अफेयर है। 2034 में फीफा वर्ल्ड सऊदी अरब में होगा। चलिए 8 नंबर देखिए, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के संदर्भ में, नहीं दिख रहा, खेलों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो वो हो जाएगा आपका माने असत्य। टेनिस का स्वर्ण पदक कार्लोस और क्लास जीते, ये आपका गलत है। मतलब आंसर ए हो जाएगा, बाकी सब सही है। झोंग हाउदोवा सबसे कम उम्र की ओलंपियन है। जुआन एंटोनिया सबसे उम्रदराज ओलंपियन है। देखिए सबसे
उमरदाज ई हो गया, सबसे कम उम्र के झेंग अवदान हो गया, आहू दाहो हो गया। पेरिस 3 आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का मेजबानी करने वाला दूसरा शहर आपका पेरिस ही है। अब हम लोग थोड़ा फीफा का देख लेते हैं। यहाँ पर फीफा 2026 का कहाँ पर होने वाला है, तो 2026 का यूएसए हो गया, मैक्सिको और कनाडा। ये 2026 का होने वाला है। यहाँ पर हर 2 साल पर होता है। 2030 का कहाँ होने वाला है, तो ये होगा स्पेन, पूरा याद कर लीजिए, स्पेन, पुर्तगाल और उरुग्वे के। इसी तरीक़ा से 2034 का जो चुना गया था सऊदी अरब में होगा। चलिए आगे हम देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो किस वर्ष को, ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है कि किस वर्ष को किस रूप में घोषित किया गया है, तो 2025 को घोषित किया गया है। वर्तमान जो है क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, इसके लिए प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया आपका 2025 को। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए पेज थोड़ा चेंज। क्वेश्चन क्या है आपका, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा एक्सप्लेनेट, ये थोड़ा नहीं दिख रहा है, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। हाँ चलिए, एक्सोप्लैनेट के अध्ययन के लिए पेंडोरा मिशन, पेंडोरा मिशन करने की घोषणा की गई है। पेंडोरा मिशन किसके लिए घोषणा कौन किया है, तो यूएसए। पेंडोरा आप लोग को पता ही है, पेंडोरा सब फिल्म में एक देखे होंगे, अवतार फिल्म में, अवतार मूवी में आपका पेंडोरा था ना, तो वो भी अमेरिकन मूवी ही था, और ये पेंडोरा अमेरिका ही शुरू किया है, पेंडोरा मिशन अमेरिका। 11 नंबर देखिए, विश्व का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो क्वांटम आधारित क्या नाम है, तो क्यू शील्ड नाम है। क्या है, क्यू शील्ड। चलिए 12 नंबर, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2025, थोड़ा नहीं दिख रहा है, 2025 इन फिंगर्स रिपोर्ट में भारत के किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2025 कौन 1 नंबर पाया है, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश टॉप किया है। चलिए नेक्स्ट, कौन सा एक ऐप भारत के पीडीएस को डिजिटल बनाने के लिए नहीं लॉन्च किया है? नहीं लॉन्च किया है ये पूछ रहा है, तो वो किया है आपका अन्य वितरण। क्या, अन्य वितरण, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑप्शन। चलिए 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पाकिस्तान में पंजाब, थोड़ा नीचे हो जा, पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई है? कौन पाकिस्तान में पंजाब माने कहाँ पर महिला पहिलका बार वहाँ का मुख्यमंत्री बनी है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वो बनी है मारिया नवाज शरीफ। मारिया नवाज शरीफ बनी है, पहिलका महिला मुख्यमंत्री बनी है पंजाब प्रांत के। ठीक, चलिए पंजाब प्रांत जो है, पंजाब भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री वहाँ बनी है मारिया नवाज शरीफ। चलिए 15 नंबर, 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष, विधि आयोग इस टाइप के जो है क्वेश्चन पूछता ही है, तो वो बने हैं दिनेश माहेश्वरी। ऑप्शन नंबर सी, दिनेश माहेश्वरी बने हुए हैं। चलिए 16 नंबर, हाल ही में प्रकाशित हुए लाइफ ऑफ मार्स कलेक्टेड स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है, नामिता गोखले। लेखक कौन है, नामिता गोखले। याद करिएगा, लाइफ ऑफ मार्स कलेक्टेड स्टोरीज नामिता गोखले ने ये लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा किस देश द्वारा वहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान
ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द साउदर्न क्रॉस से सम्मानित किया। तब मोदी जी को तो बहुत सारा देश दे चुका है, तो ये कौन दिया है? तो वो दिया है आपका ब्राज़ील। ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है? लूला डिसिल्वा। लूला डिसिल्वा, लूला डिसिल्वा है ब्राज़ील के पीएम। चलिए 18 नंबर, हाल ही में व्यास सम्मान 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है सूर्यवाला। यहाँ ध्यान रखिएगा, सूर्यवाला को व्यास सम्मान 2024 के लिए चुना गया है। यहाँ पर 2024 होगा या 25 होगा? 24 ही होगा। चलिए कमेंट करके आप बताइएगा। सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान 2024 के लिए किसे चुना गया है? ठीक, चलिए 19 नंबर देखते हैं। हाल ही में सेरेना विलियम्स को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सेरेना विलियम्स को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियम पुरस्कार। यह यूएसए का है, यूएसए के खिलाड़ी हैं आपका सेरेना विलियम्स। चलिए 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर क्या है? हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना गया है? तो किसे नहीं चुना गया है? तो वो नहीं चुना गया अल्जीरिया को। चलिए 21 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर लॉन्ड्रिंग संपत्तियों पर नज़र रखने के उद्देश्य से इंटरपोल ने किस प्रकार की नोटिस जारी किया है? तो किस प्रकार के नोटिस जारी किया है? तो वो किया है सिल्वर नोटिस। चलिए 22 करेंट हो गया ही। हाल ही में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित स्टैचू ऑफ वेवनेस किसकी प्रतिमा है? स्टैचू ऑफ वेवनेस तो किसका प्रतिमा है? तो वो है शंकराचार्य का स्टैचू ऑफ वेवनेस। तो ये पूछ सकता है कि शंकराचार्य के स्टैचू हाल ही में कहाँ पर बना है? तो मध्य प्रदेश में। या घुमा के अभी क्वेश्चन पूछा स्टैचू ऑफ वेवनेस किनका है? तो शंकराचार्य का है, यह मध्य प्रदेश में है। 23 नंबर देखिए, वर्ष 2025 में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य, भविष्य विभाग के लिए बजट जारी किया है, तो वो कौन सा राज्य जारी किया है? तो वो किया है आपका हरियाणा। करेंट है, याद कर लीजिएगा। हरियाणा भविष्य बजट भी आपका जारी करके रखा है। चलिए 24 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में पृथ्वी बचाओ सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? तो किया गया है नई दिल्ली में। चलिए 25, हाल ही में ऑपरेशन सर्द हवा की सुरक्षा एजेंसी द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है सीमा सुरक्षा बल द्वारा। देखिए इस सब का जब सॉल्यूशन कराऊंगा वहाँ अच्छे से पूरा डिटेल पढ़ा जाएगा, तो सॉल्यूशन को भी ज़रूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान किस जिले में 1378 करोड़ रुपए की विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन किया है? तो वो किया है रोहतास। हाल ही में मिसेज बिहार 2025, ये याद कर लीजिएगा, मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है आपका ऐश्वर्या राज। ये ऐश्वर्या राज है, वो ऐश्वर्या राय नहीं, तो ध्यान रख लीजिएगा, ऐश्वर्या राज जीती हैं मिसेज बिहार 2025। 28 बिहार बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कैंसर अस्पताल खोलने की बात की गई है? तो कैंसर अस्पताल कहाँ खोलने की बात किया गया है? तो किया गया बेगूसराय में, कैंसर अस्पताल बेगूसराय में। चलिए 29 नंबर, 29 नंबर क्या है? संघीय मंत्रिपरिषद समूह रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो वो होती है लोकसभा के। जो मंत्रिपरिषद जो होता है मूल रूप से लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। वे विषय जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं वो कौन है? तो समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों बना सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए 31 नंबर, भारत में स्वतंत्रता के बाद अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है?
तो कितना बार लग गया है? तो अब तक 3 बार लग चुका है। चलिए, संसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय लेता है? माने अयोग्य हैं तो उन पर निर्णय कौन लेता है? तो वो लेता है सुप्रीम, ऑप्शन नंबर डी। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर कितना है? 32। तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति लेते हैं। परामर्श कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग देता है और राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 33, तारकुंडे समिति का संबंध किससे है? तो तारकुंडे समिति का संबंध किनसे है? तो वो है आपका चुनाव सुधार से। चुनाव सुधार से। एक चलैया समिति बहुत पूछता है, तो चलैया समिति जो था वो कर से संबंधित था। ठीक। स्वर्ण सिंह समिति था आपका, वो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 आपका स्वर्ण सिंह समिति के तहत ही हुआ था। शायद ये गलत हो रहा है। स्वर्ण सिंह समिति कमेंट करके बताइएगा कि इनके इस समिति से कौन सा संशोधन हुआ था। ठीक। तो अब डिटेल जब पढ़ा जाएगा वहाँ हम देखेंगे, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, कौन नहीं है? तो वो नहीं है आपका तेलुगु देशम। 35, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो वह सुमेलित है बी, भारत का निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324। ठीक। चलिए 36 नंबर, नागरिकता से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो नागरिकता से संबंधित नियम कौन बनाएगा? तो संसद बनाता है। चलिए 37 नंबर, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं। तो क्या है आवश्यक विशिष्टता? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सब है। आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म और पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलाव। चलिए 33, परमाणु की संरचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयोग में अल्फा कण से संबंधित किस घटना का उपयोग किया जाता है? तो अल्फा कण किस में प्रयोग होता है? तो ये होता है आपका ए, प्रकीर्णन में आपका अल्फा कण प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट, टीआरपी का अर्थ है। टीआरपी का अर्थ क्या है? तो वो है आपका टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। चलिए 40 नंबर, एलपीजी को छोटे सिलेंडर में उच्च दाब के अंतर्गत संग्रहित किया जाता है क्योंकि दाब बढ़ाने से घनत्व क्या होता है? बढ़ता है और ज़्यादा मात्रा में अट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 जगह, गैस द्रव रूप में बदल जाती है जिससे भंडारण के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है। ठीक है। चलिए 41 नंबर देखिए, दो पत्थर के रगड़ने में या गाड़ी के घूमते हुए पहियों का ब्रेक लगाकर रोकने में गतिज ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है? तो वो ऊष्मा ऊर्जा में हो जाता है। जब देखते हैं ना ब्रेक लगता है, जब चाका छुइएगा जा करके तो पूरा हीट हो जाता है, तो वह गतिज ऊर्जा जो होता है वो ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाता है। चलिए 42, सरल आवर्त गति में त्वरण और विस्थापन में कालांतर होता है, तो कितना होता है? तो वो होता है आपका पाई। चलिए 43, केल्विन संघ के स्केल पर मापा गया ताप यदि टी हो तो सेल्सियस स्केल पर इसका माप क्या होगा? इसका फार्मूला जो है याद कर लीजिएगा आप लोग, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टी बराबर 273.15। चलिए आगे हम देखते हैं 44 नंबर क्या है? शहरों का मुख्य प्रदूषण किसे कहा जाता है जो मोटर वाहनों के धुएं के रूप में उत्पन्न होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। जो धुआं निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में होता है। चलिए मिलान करने वाला है, सही उत्तर का चयन करिए। कौन सा सही आंसर है वही आपको चयन करना है।
तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए। कैडमियम सल्फाइड भूरा कलर का होता है। सॉरी, यहाँ नीचे दिया गया होगा मिलान करने वाला, तो ये ऑप्शन नंबर, चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कार्बन जो है भूरा काला का होता है आपका। कोबाल्ट ऑक्साइड आपका गहरा नीला, पोटेशियम क्रोमाइड हरा हो जाएगा, आई हो जाएगा नींबू पीला। चलिए 46 नंबर, कौन सी अभिक्रिया दहन अभिक्रिया से संबंधित है? दहन अभिक्रिया जहाँ ऊष्मा निकल रहा हो, जल रहा हो, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। मीथेन को O2 से आप कराते हैं तो CO2 प्लस H2O बनता है। नेप्थलीन और अमोनिया क्लोराइड को शुद्ध यौगिक से अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन का। चलिए थोड़ा तेज में खींचते हैं, सॉल्यूशन में ज़्यादा टाइम दिया जाएगा। डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार यौगिक का निर्माण कैसे होता है? तो डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार यौगिक का निर्माण कैसे होता है? तो वो होता है आपका एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं से निश्चित अनुपात में संयोजन से, निश्चित अनुपात के संयोजन से होता है। चलिए 49 नंबर देखिए, सामान्य आयनिक यौगिक किस प्रकृति के होते हैं? तो किस प्रकृति के होते हैं? तो वो होते हैं आपके कठोर और भंगुर होते हैं। 50, जब परिक्षेप प्रवस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है तो कोलाइड का प्रकार क्या कहलाता है? तो कोलाइड का प्रकार क्या कहलाता है? तो सॉल। चलिए, शरीर में लगी चोट की मरम्मति के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है केवल समसूत्रण किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? तो जाइलम किस में नहीं होता है, माने अभाव कम होता है? तो ब्रायोफाइटा में। जीवन संघर्ष और योगतम की उत्तरजीविका का संबंध है, तो किससे संबंध है? तो वो है आपका डार्विनवाद से है आपका। 54 देखिए, थैलीसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो एक निम्नलिखित का प्रभाव करती है। किस निम्नलिखित पर प्रभाव करती है? तो वो करती है आपके रक्त पर। थैलीसीमिया रक्त आपका विटामिन के, समझ आ रहा है ना? थैलीसीमिया में क्या होता है, खून अब कट गया तो खून जमता ही नहीं है, और नहीं जमता है तो किसके कमी से? तो विटामिन के की कमी से आपका नहीं जमता है। ये रक्त को प्रभावित करता है थैलीसीमिया। 55 आपको मिलान करना है, तो देखिए हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं, सारा क्वेश्चन आ गया। हाँ चलिए, तो मिलान करने में आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, हो जाएगा पेंट्रिक वान आपका जीवाणु से है। डेंगू हो गया आपका विषाणु से होता है। फील पाँव माने फूला पाँव जो होता है वो हो जाता है कृमि से। और मलेरिया हो गया आपका प्रोटोजुआ से। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है, तो किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो वो किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। 57 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपका लैक्टोज खट्टा दूध में नहीं, ये गलत है। ठीक, लैक्टोज फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में, टार्टिक अम्ल अंगूर के रस में, और कार्बनिक अम्ल सोडा वाटर में, ये सब सही है। ऑप्शन नंबर ए गलत है, तो आंसर आपका 57 का ए हो जाएगा। चलिए 58 देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात है। बाल लिंगानुपात, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बाल लिंगानुपात 935 है। ठीक, बाल लिंगानुपात 935 है। बिहार के प्रसिद्ध संत, यहाँ बताइएगा भारत का लिंगानुपात कितना था 2011 के? 59। देखिए, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफरुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है?
तो वो है आपका फिरदौसी से। 60, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो कम से कम 6 महीना, 6 महीने नहीं दिया है तो 60, सॉरी यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 60 दिन का होता है, सॉरी 3 महीना। रुकिए, यहाँ क्वेश्चन देखिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 ये बिहार का है। जो लोकसभा में बैठक होता है तो कितना डिफरेंस होना चाहिए, कम से कम 6 मंथ का, 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ नहीं ध्यान दिए थे। बिहार पंचायती राज अधिनियम में 2 ग्राम पंचायतों की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि होनी निर्धारित है, तो 3 महीना। ये क्वेश्चन अच्छा है, VVI कर सकते हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए 61, निम्नलिखित को आपको मिलान करना है। तो मिलान करना है आपको, तो देखिए वो हो जाएगा कबीर। कबीर एक क्या थे, सामाजिक संपदा थे। और सरस्वती सम्मान किस में दिया जाता है, अच्छा सम्मान किस क्षेत्र में पुरस्कार कौन दिया जाता है, तो सरस्वती पुरस्कार साहित्य में दिया जाता है। और आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 4, 2, 1 के 4, 2 के 3 कंटिन्यू है। उसके बाद सॉरी यहाँ पर 2 है, भटनागर पुरस्कार विज्ञान से है और धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा से है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए 62 नंबर देखिए, न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था? तो न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था? तो वो किया था आपका सैमुअल टी कोल्ट ने, सैमुअल टी कोहन ने किया था न्यूट्रॉन बम का आविष्कार। चलिए अब 63, कौन सा कथन सही व्याख्या कर रहा है, देखना है आपका कौन सा सही व्याख्या कर रहा है, सही कौन है। तो वो हो जाएगा आपका ये, कंपनी की गोपनीय सूचना रखने वाले व्यक्ति शेयरों का क्रय विक्रय करता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा ये आपका। और साथ से है, वायदा बाजार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? वायदा बाजार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है आपके मुंबई में है। आर्थिक राजधानी भी भारत का मुंबई को ही बोला जाता है। दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के बीच अंतर को कहते हैं, तो उसके डिफरेंस को क्या कहते हैं? तो व्यापार संतुलन कहते हैं। 66, मुक्त व्यापार का अभिप्राय है। तो मुक्त व्यापार का क्या अभिप्राय है? तो वो है एक देश से दूसरे देश को माल का मुक्त संचालन, माने आवागमन पर कोई टेरिफ उरिफ नहीं लगे। और टेरिफ बहुत चर्चा में है, ये शब्द अमेरिका ये सब कर रहा है भूतियापा। चलिए, भारत में मुद्रास्फीति को निम्नलिखित में से किस सूचकांक के आधार पर मापा जाता है? तो किस सूचकांक के आधार पर मापा जाता है? तो मापा जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? क्या माने स्वनिधि के अंतर्गत कौन सा लक्षित है कि ये हमको प्राप्त करना है? तो फुट पाँव विक्रेता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फुट पाँव विक्रेता, सॉरी फुटपाथ विक्रेता, जो फुटपाथ पर बेचते हैं उसका है। चलिए 69, एक बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो बंद उसमें क्या हो जाएगा, ना आयात हो रहा है ना निर्यात हो रहा है, उसी को बंद अर्थव्यवस्था। खुला क्या होगा? खुला अर्थव्यवस्था, खुला बाजार, एक दूसरे के देश में बिना टेरिफ के सामान ले जाके बेच सके। चलिए 70, यूनेस्को द्वारा किस वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है? तो वो किया गया है ऋग्वेद में। चलिए 71, मलेच्छो माने अरबों का नाशक किस शासक को बताया गया है? तो मलेच्छ किन को बताया गया है? तो वो बताया गया है आपका नागभट्ट प्रथम को। नागभट्ट प्रथम को मलेच्छ का नाशक बताया गया है। 72, फिरोज शाह तुगलक से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो फिरोज शाह तुगलक से संबंधित क्या है? तो वो है आपके ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कौनो नहीं है। ठीक, फिरोज शाह तुगलक ने अनुवाद विभाग की स्थापना किया? तो नहीं किया है। किसानों पर लगे
तकावी ऋण को माफ़ कर दिया, नहीं किया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 73, 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके किसके बीच हुआ था? तो किसके किसके बीच हुआ था? तो एक साइड से तो अंग्रेज सब था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज गवर्नर क्लाइव के मध्य हुआ था। इलाहाबाद के संधि फेमस है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए 74, 1776 में इजादारी प्रथा के असफलता होने के बाद वारेन हेस्टिंग ने इसे कितने वर्षीय चक्र दिया? तो वो दिया आपका 1 वर्ष, ठीक, 1 वर्ष के लिए दिया। चलिए 75, भारत स्त्री महामंडल से संबंधित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना 1910 में हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका, इहो में से दोनों गलती है, ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 76, अगस्त प्रस्ताव में से प्रावधान शामिल नहीं है। अगस्त प्रस्ताव में क्या शामिल नहीं था? तो वो नहीं शामिल था आपका, देखिए ये सब शामिल था। युद्ध के बाद एक प्रतिनिधि मूल संविधान निर्माणित संस्थान का गठन करेगा। एक युद्ध का सलाहकार परिषद की स्थापना वायसराय करनी। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा। चलिए 77 देखिए, 1878 में किस वायसराय द्वारा सर रिचर्ड स्ट्रेची का अध्यक्ष में स्ट्रेची आयोग की नियुक्त किया गया? स्ट्रेची आयोग नियुक्त किया गया, तो वो किया गया लॉर्ड लिटन को। 1885 में किसके द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो वो की गई आपके बम्बई प्रेसिडेंसी। तो इनमें से सब लोग उसमें शामिल थे, ठीक। 69, किसके कार्यकाल में तृतीय दिल्ली दरबार आयोजित किया गया? तो किसके कार्यकाल में किया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय तृतीय किया गया था दिल्ली दरबार। 80 नंबर देखिए, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो वो किया गया आपके मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन मार्टिन लूथर द्वारा किया गया। चलिए 81 नंबर देखिए, साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ? तो साम्यवाद हुआ है चीन में, जो अभी भी है साम्यवाद, ठीक। 82 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यही आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, चिपास पठार मैक्सिको सही है आपका, ये गलत है, दक्षिण अफ्रीका में नहीं है। चलिए, और आपका मेसेटा का पठार स्पेन में है, यूकान पठार कनाडा में है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए 83, कावेरी नदी का उद्गम होता है। तो कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। कावेरी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। चलिए, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप। तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोट द्वीप है। क्या? एंड्रोट द्वीप। 85, लाल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सलाल परियोजना। तो सलाल परियोजना आपका चेनाब नदी पर है। सलाल परियोजना चेनाब नदी पर है। भारत में प्रथम आधुनिक सूती कपड़ा मिल कहाँ लगाई गई? तो पहिलका कहाँ लगाया गया? तो वो लगाया गया फोर्ट ग्लस्टर में लगाया गया था, जो कोलकाता में है आपका। पहिलका जो लगा था ये कोलकाता में लगा था और 1818 में लगा था और फोर्ट ग्लस्टर में लगा था। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 87 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? अब कौन सा सुमेलित नहीं है तो ये देखना है। तो ये आपका विदिशा नर्मदा में नहीं है, ठीक। सांगली कृष्णा में है, मदुरई वैगई में है, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्रा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। चलिए 88 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का उदाहरण है? तो वो है आपका चंदन है। ट्रांस हिमालय के हिमनदों
को पश्चिम से पूर्व में व्यवस्थित करें। तो व्यवस्थित करिएगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बतूरा, हितसर, बियाखो, बालाकोर, न बाल्तोरो, सियाचिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं 90। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर किसका हुआ है? अरुणाचल प्रदेश का। कह देगा कि सबसे कम घनत्व कौन सा स्टेट का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। यहाँ पर दशकीय वृद्धि में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में ही है। 91 कौन से भूगोलवेता निश्चयवाद के समर्थन रहे हैं? तो कौन रहे हैं? तो रहे फ्रेडरिक रेटजेल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 92 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है? तो कौन है? वो है घोलरंध्र। अगुलहास धारा चलती है, तो ये कहाँ चलती है? तो वो चलती है हिंद महासागर में। आगे देखते हैं, ये मैथ का क्वेश्चन है आपका यहाँ से, तो मैथ का आप पॉज करके बना लीजिएगा। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। तो हम मिलते हैं अगले सेट में, अगले सेट नहीं, इसका सोल्यूशन में हम मिलते हैं। ठीक, पहले सोल्यूशन हम करा देते हैं और सोल्यूशन को पूरा अच्छा से देखना है आप लोग को, तभी जाके फ़ायदा होगा। तो सोल्यूशन के बाद फिर आपका सेट नंबर 14 आएगा। ठीक, हम पीछा चलते चलेंगे। तो गो स्टडी, टेक केयर एंड गो स्टडी।